अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है विंटर स्पेशल साग की। जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में इस तरह का साग खाने को भी दिल करता है और बनाया भी जाता है। सरसों का साग तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग इस तरीके का भी बनाते हैं जिस तरह का हम बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल का साग। कि गांव में साग किस तरह बनाया जाता है बिल्कुल वैसा ही आज हम भी बनाएंगे। तो यहाँ पर साग जो है वो हमने ले लिया है, गंदलों का साग है। बड़ी मुश्किल से मिलता है इस तरह की गंदलें जो होती हैं। तो आज हमें भी इस तरह का सरसों का जो साग है वो मिल गया है। अब यहाँ से साग लेके जाएंगे, फिर हम इसको जो इसकी गंदलें हैं वो साफ़ करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हम जो हैं गंदलें साफ़ कर रहे हैं साग की, सरसों का साग की। जो पत्ते हैं ज़ायद वो उतार देंगे और इसकी जो गंदलें हैं इस तरह की जो हमने साफ़ करके रखी हुई हैं इस ऐसे ही हम इसको रखेंगे और फिर काटेंगे। बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से बनाएंगे और इतना ही टेस्टी और मज़े का बनेगा कि साग का जो तरीका होता है पकाने का वो बिल्कुल यही होता है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह जो पत्ते हैं वो हमने उतार के तो एक साइड पे कर दिए हैं, गंदले जो हैं वो एक साइड पे करेंगे। ये देखें इस तरह। तो अब इसको काटने का तरीका भी बताएंगे। ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा लेके तो इस तरह काट दूँगी जैसे पालक काटते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखें। तो साग हमने यहाँ पर काट के तो रख लिया है। अब हम इसको धोएंगे ताकि इसके अंदर जो गर्द और मिट्टी वगैरह होती है वो भी निकल जाए। अच्छे से हमने इसको धोना है और इसको बनाएंगे भी मिट्टी की हांडी में, क्योंकि पंजाबी स्टाइल का हम बना रहे हैं तो मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। मैं भी यहाँ पर मिट्टी की हांडी में पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो साग हमने डाल दिया है मिट्टी की हांडी में। अभी आपको ये भरी भरी लग रही है, लेकिन जब जैसे ही ये पकेगी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा साग जो है। पानी थोड़ा सा पहले हमने डाल लिया था। जैसे ही ये नीचे होगा ये देखें। अब इसको हम 1 से 2 बॉयल और करके तो फिर इसका जो पानी होगा वो निकाल लेंगे, फिर से रखेंगे। साग का एक दफ़ा पानी उतारने से ये होता है कि अगर किसी ने कोई दवाई वगैरह भी लगाई होगी तो वो भी निकल जाएगी इस तरह। देखें फिर से हमने इसको रखा हुआ है बॉयल करके। तो एक पानी एक उतार लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, साथ ही साग को पकाने के साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे 9 या 10 या हस्बे ज़रूरत। ये डाल देंगे, ये तेज़ वाली हैं। और साथ ही डाल देंगे नमक, हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने। और साथ में डाल देंगे अब पालक मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी, ये देखें डब्बे वाली, वही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब पालक और साग और मिर्चें जो हैं वो डाली हुई हैं। मिर्चें ऐसे ही इसके अंदर नरम और सॉफ्ट हो जाएंगी, साथ ही पकेंगी इसके। बस यही चीज़ें हमने डाली हैं और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। पाकिस्तान में तो बाथू वगैरह भी लोग डालते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमने सिर्फ पालक और साग ही इसके अंदर डाल दिया है और पकने के लिए रख दिया है। साग जो है वो पहली दफ़ा हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं इस तरह। तो साग जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गया है, ये देखें गल गया है। पकने के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, ये देखें। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो वाला, तकरीबन 1 या 1.5 टेबलस्पून के करीब वो डाल देंगे। और इसको अब हम इस मिक्सर के साथ यानी कि बीटर के साथ हम इसको बीट कर लेंगे साग को, क्योंकि यहाँ पर वो जो घोटना होता है वो नहीं है अगर, इसलिए अब हम इसको बीटर के साथ ही इस तरह बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करना। आटा डालने का मकसद ये होता है कि इससे जो साग होता है वो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है और अच्छा होता है। थोड़ा सा और डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, और इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा।
हम इसको बीट करेंगे, बस हल्का इस तरह करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इस तरह का नरम और सॉफ्ट सा हो जाए। तो साग अब यहाँ पर तैयार है, ये देखें बहुत ही नरम मुलायम और मज़े का साग हमारा तैयार हो गया है। अब है बारी इसको तड़का लगाने की। चूल्हे को अब बंद कर देंगे क्योंकि मिट्टी की जो हांडी होती है उसके अंदर अपनी ही इतनी हीट होती है कि वो काफ़ी देर तक जो चीज़ होती है वो ऐसा ऐसा इसके अंदर हीट इसको मिलती रहती है। इसके अंदर नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है नमक। मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, मिर्ची इसके अंदर परफेक्ट हैं, तेज़ हैं। अब लेंगे एक पैन और इसके अंदर डालेंगे मक्खन। साग का असल मज़ा मक्खन या फिर देसी घी में ही आता है, तो मैं यहाँ पर मक्खन का तड़का लगाऊंगी इसको। मक्खन को हमने यहाँ पर पैन के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा प्याज लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा है, स्लाइस में कटा हुआ है बारीक। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। क्योंकि ये पंजाबियों की डिश है तो देसी स्टाइल से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब है अदरक और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा। ये ऑप्शनल है, ज़ीरा जो है 1/4 टीस्पून के करीब डाला है। अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अदरक और प्याज का सिर्फ तड़का लगाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो मिर्चें हैं वो साग के अंदर कम है तो जब आप साग डालें तो साथ में मिर्चों को पीस कर वो भी डाल सकते हैं। तो अब जितना हमें साग चाहिए उतने का हम तड़का लगाएंगे। ये देखें इस तरह थोड़ा सा और डाल देंगे साग इसके अंदर। अभी से इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है साग की। मुझे इस तरह का साग बहुत ही पसंद होता है जो थोड़ा सा नरम हो ज़्यादा। देखें इस तरह बस थोड़ा सा पकाना है, फिर उसके बाद हम इसको अपनी मिट्टी की दूसरी हांडी के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमने सर्व करना है। तो साग यहाँ पर तैयार है। साग को तड़का लग चुका है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, चंद पत्ते जो हैं इसके वो डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तड़का हमारा लग चुका है साग को। अब मिट्टी की हांडी में इसको हम सर्व करेंगे, अपनी प्यारी सी छोटी सी मिट्टी की हांडी में। क्योंकि देसी रेसिपी है तो देसी तरीके से ही साग को हम सर्व करेंगे, मिट्टी की हांडी में ही। अब साग के ऊपर रखेंगे हम इस तरह मक्खन, क्योंकि मक्खन के साथ ही साग का असल जायका और मज़ा आता है और पंजाब में बिल्कुल ऐसे ही सर्व किया जाता है और खाया जाता है। मक्खन के पेड़े के साथ इस तरह सर्व किया जाता है। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल का साग। देसी रेसिपी है सरसों के साग की। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।